शब्बी जी, इस समय मेरी फरियाद सुनिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को जोड़कर मैं क्षमा मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। दया की भीख में आपसे मांगता हूं, मेरी बेटी की डोलिया से दहेज मांगा और नहीं जा रहा, नाम चुनाव से वापस ले। सीता बेटी है, प्यारा से प्यारी मुझे सीता करता बिदा आप ले जाइए, चुनाव से नाम अपना हटा। बेटी करता बिदा आप ले जाइए, चुनाव से नाम अपना। भगवान, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए हैं, उसके मांग में सिंदूर पड़ गए हैं। अगर मेरी बेटी सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहर खाकर आत्महत्या कर ले। इसलिए समाज को देखते हुए अपनी बेटी की विदाई जरूर करूंगा। वाह समझे जी, वाह, आपने पहली बार हमारे द्वार पर आए, लाखों कसम खाए कि हम तो दहेज विरोधी। अरे आपका बेटा दहेज में तो चुनाव ही मांग लिया। अरे मेरी जायदाद मांग लिया होता, मेरी जमीन मांग लिया होता, यहाँ तक मेरा सिर मांग लिया होता, मुझे देने में कोई इनकार नहीं होता, लेकिन इसने तो चुनाव ही मांग लिया। अरे तो तुझे कौन सोना चांदी मांग लिया, कौन तुम्हारी दौलत मांग लिया, केवल एक दस्तखत ही तो मांग रहा हूं मैं। आप समझदार हैं। आप मैं मजबूर हो गया हूँ, जो कुछ लिखाना चाहते हैं लिखा लीजिए। लीजिए, इस कागज पर अपने बयान लिख कर दीजिए कि आप अपने मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। मास्टर साहब, आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं। लीजिए, इसमें सारा बयान और दस्तखत लिख दीजिए। बापू जी, ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? अरे आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी
मारे बापू, क्यों मारे? अरे गाँव समाज के लोग हमें क्या कहेंगे बापू, क्या कहेंगे? बेटा बोला, जरा गहराई से सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए हैं, उसके मांग में सिंदूर पड़ गए हैं। ये समाज मुझे हंसेंगे, इसलिए जो कुछ मैं कर रहा हूं अपनी बेटी सीता के लिए तो कर रहा हूं। अगर सुनेगी मेरे द्वार से मेरी बारात वहां पर चली गई तो मुझे अफसोस से चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहर खाकर कमरे के अंदर आत्महत्या करे। मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था। अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। वाह मास्टर साहब, आपने पूरा बयान लिख लिया। विधायक जी, अब आपका काम बन गया। मास्टर साहब ने पूरा बयान लिख दिया है, दस्तखत कर दिया है। इसे हम ले जाके चुनाव कार्यालय में दे देंगे और अखबार वालों को देंगे, वो अखबार में छाप देगा। अपना काम बनता, इधर उधर जाए जनता। अरे चाचा जी धोती संभालो, पीछे खुल गई है। आइए समधी जी, आइए हम गले मिलते हैं। मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता, उसी तरह हम आपके गले नहीं मिल सकते। आपकी तरह चालबाज गद्दार नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी बेटी विदा होकर तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर जाएगी। आप जाए, आप जाए। बेटा बंटाधार, मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम विदाई करा करके आना। बेटा भोला, जब से तेरी माँ मर गई, तुम और सीता एकदम छोटे थे। तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुम दोनों पर मैं आज तक अंगुली नहीं उठाया। लेकिन आज मैं तुझे थप्पड़ से मारा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, और मेरी बात मानोगे? जाओ अपनी बहन को ले आओ और इनके साथ विदा कर दो। मेरे लाल, विदा कर दो। चतुर जी, बहुत देर हो रही है, जल्दी विदाई करो। हरामजादो, तुम लोगों ने जो चाल खेला है, इसका अंजाम भी तुम लोगों को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बेटी सीता, आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूँ, तुम्हें अपने घर से रुखसत कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बेटा, क्षमा कर देना। बाबू, मैं आपसे खुद अपनी गलती का क्षमा मांगती हूँ। तुमने आज ये क्या कर दिया?
मेरी शादी कर कर मुझे अपने लक्ष्य से दूर कर दिया बाबू। बेटा, बेटी से कोई गलती नहीं होती, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब बेटी सयान हो जाती है तो दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, शादी करके उसकी ससुराल भेज देते हैं। उसी तरह से आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूँ और तुझे अपने हाथों से विदा कर रहा हूँ। बाबू, गर खता हुई होगी मुझसे, गर खता हुई होगी मुझसे, उसे माफ करना बाबू। बेटा, तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, गलती तो मुझसे हो गई है। सीता, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ रे, कैसे भूल सकता हूँ। आज तक तुम्हारे घर में रही, चिम्मच बनकर हर जगह पर खाना परोसती रही। तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। रहो सुहागिन सदा लली, रहो सुहागिन सदा लली, है यही दुआ तुझको मेरी। सीता, तुम ससुराल जा रही हो। ससुराल में जाकर अपने ससुर जी को पिता के समान समझना, सासू जी को माँ के समान समझना, पति जी को परमेश्वर के समान समझना।
मैं यही शिक्षा तुझे दे रहा हूँ। मैं बहुत जल्द ही आऊंगा तुझको ले जाने के। मैं बहुत जल्द ही आऊंगा तुझको ले जाने के खातिर। सेवा करना सास ससुर पति की यही नसीहत है। जो मैं बात समझा रहा हूं तुझे ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा बाबू। बेटा बोला बेटा संभाल बहन को अपनी। कहाँ लो, डोली लेकर आओ जल्दी। बहन सीता, बचपन से पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई किया, आज तक हम दोनों भाई बहन साथ साथ थे, लेकिन आज अपने भाई को छोड़कर जा रही है। नहीं बच्चा, रोए नहीं करते। अरे तो दुनिया का दस्तूर है मेरी बहन, ये दुनिया का दस्तूर है कि अपनों को भेजना पड़ता है और दूसरों को लाया जाता है। और फिर बेटियों के लिए तो बाबुल का घर एक किराए के जैसा होता है, कुछ दिन ठिकाना है, उसके बाद चले जाना है। बाबुल का ये घरी बहना, बाबुल का ये घरी बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ दिल का ठिकाना
हमारे माँ तो बचपन में ही चली गई। बापू को देख, मार प्यार, बाप का प्यार तो उन्होंने दिया, लेकिन आज हम सबको छोड़कर जा रही है। अरे बाबुल पे क्या बीत रही मेरी पहला, तू क्या जाने। बाबुल पे क्या बीत रही मेरी पहला, तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। खार भाइयों, मेरी बहन को इसकी ससुराल आराम से पहुंचा देना भाई, और कोई दिक्कत न होने पाए। रास्ते में मेरी बहन को कुछ खिला देना, और तुम लोग भी कुछ नाश्ता पानी कर लेना। बेटा, मैं गुस्से में आकर तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ। अगर मेरी बेटी से कभी कुछ भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई ऐसा नाजायज कदम मत उठाना जिससे हमें और तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे कि हमें तुम्हें पछताना पड़े। मजबूर हूं कि मेरी बहन का सुहाग हो चुका है। दरवाजे पर कुछ कहता हूं तो इसमें हमारा मान सम्मान घट जाएगा। तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, दफा हो जा से। अरे कुछ भी हूँ, भला हूँ या बुरा हूँ तो तुम्हारा जीजा ही। तो क्या तेरे साथ 77 करूं? बेटा भोला, पप्पू न जाने क्यों मेरा दिल गवाही नहीं देता बापू। ऐसा महसूस होता है कि इस परिवार में मेरी बहन कभी सुखी नहीं रहेगी बापू। मैं सीता को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन समाज के डर से, समाज के हंसी से कि लोग मुझे ताना मारेंगे, इसलिए मैं बेटी सीता को विदा कर दिया हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जोश में आकर होश को मत खो। जिस तरह तुम्हारे सीने के अंदर एक शोला भड़क रहा है, उसी तरह हमारे सीने के अंदर एक शोला भड़क रहा है। त्रिलोकीनाथ, उसका बेटा बंटाधार, ये दोनों मिलकर हमारे तुम्हारे साथ कहीं चाल खिल गए। उनके भेदों को समझ नहीं पाया। बेटा, भगवान से विनती करता हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर सुख चैन अमन के साथ रहे। मत करो ऐसा बापू। अरे अब पे पाप होता है, आप हमारे पिता है। बच्चों के लिए जो पाप करता है वो अच्छा ही करता है बापू। आपने जो किया है अच्छा ही किया है बापू, इसमें पछताना क्या। चलिए बापू कीजिए।